क्या छेदन, है ना, जो जानवर आदि हैं मनुष्यों का पालन करना आसान है, पर पशुओं का पालन करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। पहले हर घर में एक गाय होती थी, है ना, हर परिवार में एक गाय होती थी, उसको पालन करते थे, शुद्ध दूध मिलता था, शुद्ध घी मिलता था। अगर कहीं अनुकूलता चाहते हो, बोलो कहीं, बोलो ना, कहीं अनुकूलता चाहते हो तो प्रतिकूलता भी तुम्हें लेना पड़ेगी। अनुकूलता के साथ में एक प्रतिकूलता फिर आती। रात को अच्छे से सोना चाहते हो, हाँ बोलो ना जल्दी फटाफट, मुहूर्त निकल जाएगा, अभी गुरु पुष्य नक्षत्र आने वाला है, हाँ बोलो, अच्छे से सोना, रात को चैन से सोना चाहते हो तो दिन भर बेचैन रहा करो। दिन भर परेशान जो रहता है रात को, उसको ही अच्छे से क्या आती है, बोलो ना नमो सिद्धाड़म। जो रात दिन भर परेशान रहता है उसे रात भर अच्छे से नींद आती है, और जो दिन भर अच्छे से सोता है सो रात भर नाय को माए माए को माए फिरत। ऐसे हाथ करो, जो दिन भर अच्छे से करो ना, फिर कोई नहीं बोलेगा, हाँ बोलो, जो दिन भर है ना अच्छे से सोता है वो रात भर नाय को माए माए को माए, बोलो नाय को माए माए को माए। घर वाले क्या पागल हो गए, क्या तुम क्या कर रहे हो, दिमाग खराब हो गया का। और फिर काम क्या करे, ऊपर को सामान नीचे उतारे, नीचे को सामान ऊपर ले जाए, गोदरेज अलमारी खचोड़ के लाए, पलंग पेटी उधर करे, खटर पटर, क्यों, दिन में क्या कर लिया है, सो लिया है। तो बस अगर तुम्हें रात में अच्छी तरह से सोना है तो दिन भर तुम्हें परेशान रहना पड़ेगा, है ना, परेशान रहना पड़ेगा, है ना। निश्चित मान करके चलो कि जो दिन भर परेशान रहता, आप कहीं जाते हैं बैग में रोटी अथवा पूड़ी, नाश्ता, लड्डू, कितना वजन है उसका, है कि नहीं वजन, वजन तो लगता ही है, अपन लेकर के जाते तो वजन है, पर क्या करें, कै को लाए, कै को लाए, बोलो कै को लाए, कै को लाए, पटक दो ये तई। फिर वही 2 घंटा के बाद जब पेट में चोखरवा लोट है ना, तब अक्कल आए, फिर कहोगे कै नहीं लाए, बोलो पहले बोलो काय को लाए, बोलो चक्रवर्ती काय को लाए। और उते जब पहुंचो स्टेशन पे तब काय नहीं लाए, काय को छोड़ा है, चलो उठा के लाते, फिर वापस जाएंगे, अभी वजन लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, वजन लग रहा है। जब वो रोटियां पेट में जाएंगी तब क्या होगा, तब पता चलेगा कि अच्छा था। तो भैया ऐसे ही होता है कि बाहर का माल जब अंदर जाता है तब वो वजन हम क्या हो जाती हैं, है ना। सुख के लिए दुख तो भोगना ही पड़ेगा, क्या करें, रात को 12 बजे तक हिसाब किताब मिलाती रहे, है ना, दिन में दुकान चलाते हैं, रात को माल जमाते हैं, फिर हिसाब किताब बनाते हैं, 4 बजे फिर उठ जाते हैं, 2 ही घंटे सोने को मिलता है। तो अगर सुख चाहते हो, बिना दुख के सुख कभी मिलता नहीं है। हम भी आप देखते हैं केस लॉन्च करना, पद विहार करना, उपवास करना, है ना, परिचय स्नान करना, किसके लिए, ये स्थायी सुख के लिए। क्या है, स्थायी, ये तो प्राइवेट सुख है, और प्राइवेट को मालूम नहीं कब कंपनी उठ जाए, है ना। सरकारी जो होता है, सिद्धालय का जो सुख होता है वो सच्चा सुख होता है, उसके लिए इतना सहन करना पड़ता है, इतना सहन करना पड़ता है, सब कुछ सहन करेंगे तब वो क्या होगा, सिद्धालय का सुख प्राप्त होगा, है ना। इसलिए छेदन, पशुओं का जो पशु जानवर होते हैं उनके कान नाक आदि का क्या करना, छेदन करना, है ना। तो ये भी क्या है, अहिंसाणु व्रत का अतिचार है। प्रथमाधारी, नमो सिद्धाड़म, क्या प्रथमाधारी, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 4 प्रतिमा, 11 प्रतिमा होती, कितनी प्रतिमा होती है, 11 प्रतिमा होती है। प्रतिमाधारी अपने बच्चों के कान नाक नहीं छिदवा सकता है, ध्यान रख के चलना। अगर कोई महिला 2 प्रतिमाधारी है, 5 प्रतिमाधारी है, तो वो अपनी बेटी के कान नाक नहीं छिदवा सकती है। कारण क्या है कि अगर वो कान नाक छिदवाती है तो उसके लिए क्या होता है, कष्ट होता है, उसको दुख होता है, और ये उसके व्रत का क्या हो गया, अतिचार हो गया है। इसलिए व्रती उन्हें ही बनना चाहिए जो संसार के कार्यों से पूर्ण तरह क्या हो चुके हैं, निर्वृत्त हो चुके हैं। गाय भैंस आदि के कान नाक नहीं छिदवा सकते हैं, है ना। जबकि माता पिता का धर्म है कि बच्चों के लिए सद संस्कार देना,
आज जितना भ्रष्टाचार है, आगे ऐसा लगता पता नहीं लो जैन लोगों में जैन धर्म बचेगा कि नहीं बचेगा, नहीं बचेगा जैन धर्म। क्यों? हम दूसरों को दोष देते, बच्चा ऐसा है, माता पिता बच्चे की शिकायत करते हैं, पर तुम खुद तो सुधरो पहले, पहले तुम अपने आप के लिए। आज फैड ये हो गया, नाक नहीं छिदवाती महिलाएं, नाक नहीं छिदवाती हैं, कान नहीं छिदवाती हैं, स्किन खराब हो जाएगी, स्किन खराब हो जाएगी, है ना। कान नहीं से नाक नहीं छिदवाते हैं, कोई भी आभूषण नहीं पहनते हैं, और उल्टा हो गया, है ना। लड़का देखो कान छिदवाए फिर रहे, लड़का देखो कान, है ना। लड़के देखो तो कान में बारी पहने, ऊपर बारी पहने, नाक में बारी पहने, ओंठ छिदवाने लगे, जीभ छिदवाने लगे, है ना। आजकल और है ना आने लगे, छेदने की जरूरत नहीं, ऐसी दबा के लगा लो बस और निकाल के रख दो। जबकि ये सब क्या है ना। अगर कोई है ना लड़के ऐसे कान नाक छिदवाती हैं और पहनते, समझना पिछले जन्म में महिला था, अगले जन्म में फिर महिला बनना है इसको, उसी के लक्षण है। हमारा धर्म नहीं है, पुरुष का धर्म है यज्ञो पवित्र पहनो, पुरुष का धर्म है जनेऊ पहनना ही पुरुष का धर्म है। एक कान नाक छिदवाना आदमी के लिए ये पाप कर्म का उदय है, कोई अच्छी बात नहीं है। महिला ना छिदवाए तो उसको पाप कर्म का उदय, पुरुष छिदवाए तो उसको पाप कर्म का है ना। पहले के लोग है ना, जैसे कंछेदी नाम रखा जाता था, तो कान छेदा इसलिए कंछेदी, क्या तो पुरुष जो पहनता था वो ऊपर पहनते थे सोने की, कहाँ पहनते थे, पुरुष के पहनने का स्थान ये है, इधर पुरुष वर्ग पहनते थे। और राजा महाराजा कुंडल जो पहनते थे, तो उनके बड़े बड़े कुंडल क्या होते थे, वो अलग आते थे, है ना। विधि विधान से वो काम होता था। पर आज का जो है वो ऐसा नहीं है ना। महिलाओं के लिए जो रहता उनकी योग्यता, सौभाग्य के अनुसार उन्हें अपना श्रृंगार करना आवश्यक हुआ करता है। अगर प्रतिमाधारी महिला है तो वो कान नाक नहीं छिदवा सकती। इसी प्रकार से प्रतिमाधारी है तो गाय के लिए बंधन में नहीं रख सकता है, उसके पैर बांध दिए, गला बांध दिया, है ना। उसके लिए अगर बंधन में रखते हैं तो वो भी उसका क्या है, अतिचार है ना। बंधन पीड़न, उसके लिए किसी प्रकार से पीड़ा नहीं देना, है ना। किसी भी प्रकार से मैं है ना उसके लिए कष्ट नहीं देना, जानवरों को डंडा नहीं मारना, है ना। इतना पीड़ा देते हैं लोग, इतना पीड़ा देते, जो देगा दूसरे को पीड़ा देगा उसे भी पीड़ा का सामना, क्योंकि जो जैसा करेगा उसको वैसा ही क्या मिलेगा, फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो उसका, अब लोग सोचते इतना तो अच्छा कर रहे, इतना धर्म कर रहे, कुछ भी नहीं मिलता। भैया इस जन्म का नहीं, ये तो पिछला है ना, ये तो क्या है, पिछला है। अब जो अभी करोगे इसका कहाँ मिलेगा, इसका आगे जाकर के मिलेगा, है ना। ये यहाँ का यहाँ मिलने वाला नहीं है। आप सोचते कि तुरंत गद्दी पर आम जम जाए, तो गद्दी पर कभी आम जमता नहीं है, उसमें परिश्रम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। गेहूं है ना, बोने में समय लगता, 140 दिन में पकता है गेहूं। पकने के बाद आप तो बाजार से एक दिन में लाते हैं, पीस करके भोजन बनाया, है ना, कितना टाइम लगा, और फेंकने में कितना समय लगता है। भैया ये पीड़ा नहीं देना उनको, किसी प्रकार से मजबूत साकल आदि से, बेत आदि से उनको पीटना नहीं, उन पर सख्ती से अति भारारोपण, क्या अति भारारोपण का, जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर बोझा लादना, अथवा इसके साथ साथ काम करने वाले नौकर चाकरों से जरूरत से ज्यादा उनसे काम लेना। जैसे क्या होता, कहीं यात्रा को गए, तांगा मिला, रिक्शा तांगा मिला, अब वो तांगा घोड़े से तांगा बना हुआ है, 2 घोड़े लगे हुए हैं, उसमें तांगे में बैठने की 4 लोगों की जगह है। कितने लोगों की है, और एक चलाने वाला, कितने हो गए, 5 हो गए। अब उससे का अगर एक तांगा और करेंगे तो और पैसा लगेगा। तो राजगिरी वगैरह जाते हैं तो उसमें क्या करते, तांगा मिलता है वहां तक जाने के लिए, पहाड़ तक जाने को। तो अब एक तांगा किया, अब कितने जने, 6 जने हैं, कितने जने हैं, 6 जने हैं, और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उससे बोलते भैया थोड़ा सा 20-25 रुपए ज्यादा ले लो, पर इनको भी बिठा लो। तो उनको भी क्या कर लेता है, बिठा। अब वो घोड़ा क्या नहीं होता है, चल नहीं पाता, तो उनके पास में चाबुक रहती है, वो चाबुक क्या करता है, मारता है। और चाबुक जब मारता है तो बेचारे क्या होते हैं, उनकी नाक में नुकेल लगी रहती है, लोहे की एक ऐसी रहती है जो अपनी नाक में यहाँ से पार्टीशन है एक बीच में, बिल्कुल ऐसा पर, तो उसमें क्या करते हैं,
कि लोहे को गर्म करके उसको छेद देते हैं और उसमें नुकील डालते हैं, उसमें रस्सी बांध के रखते हैं। जैसे ही वो इधर का उधर हुआ और उसको क्या कर जोर से क्या करते खींचते हैं, उसको कष्ट होता है तो बेचारा क्या होता है चलता रहता है। जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर है ना लादना, ये भी पाप कर्म का उदय। आप सोचो आपके ऊपर कोई जरूरत से ज्यादा सामग्री ला दे है ना तो कितना कष्ट होगा। जब घोड़े जो रहते हैं उनके घोड़े के पैर में लोहे का वो लगाते हैं है ना, लोहे की इतनी बड़ी नाल रहती है, उसमें कीलें ठोकते हैं गरम करके, पैर बांध करके उसको है ना, ताकि उसके जो खुर हैं वो चलते चलते घुर ना जाए। जब घोड़ा चलता तो चट्ट 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 चट्टे की आवाज आती है, वो लोहा लगा रहता है, यहाँ भी लोहा लगा रहता है। यही तो त्रियंश गति के क्या है दुख हैं, उनके लिए भोगना पड़ता है। तो उनके ऊपर जरूरत से ज्यादा इसी प्रकार से बैलगाड़ी में जरूरत से ज्यादा सामान भरना, उसके बाद में उनके ऊपर बोझा लादना, जरूरत से ज्यादा काम करना। आपके घर में भी कोई नौकर चाकर है, उस पर भी दया का भाव रखो और ये भाव रखो, हमारे तरफ देखो नमो सिद्धाड़म, उस पर ये भाव रखो कोई नौकर तुम्हारे यहाँ काम कर रहा, वो भी बेचारा इंसान है। जीवत्व की दृष्टि से देखो, उसके अंदर भी भगवान बनने की क्या है शक्ति है। तुम भोजन कर रहे है ना, वो बेचारा नौकर है हमारा, ठीक है, पाप कर्म का उदय है कि तुम्हारे दरबार पर वो नौकरी करने आए। कभी ये विचार कर लो कि ऐसी स्थिति में हम आ जाएं तो, ऐसी स्थिति में अगर हम किसी पाप कर्म के उदय से ऐसी हमारी पोजीशन हो जाए, हमें किसी के घर पर बर्तन मांजना पड़े, हमें किसी के कपड़े धोना पड़े, हमें किसी घर में झाड़ू पोंछा करना पड़े, हमें किसी की रोटियां बनाना पड़े, हमें किसी की मजदूरी करना पड़े और वो हमको ऐसे ताने मारे, तो जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है, बोलो जो व्यवहार, बोलो नमो सिद्धाड़म, जो व्यवहार हमें पसंद नहीं है, वह व्यवहार हमें कभी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। बोलो जो व्यवहार हमारे लिए पसंद नहीं है, वह व्यवहार हमें कभी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए, है ना। वह व्यवहार हमें कभी किसी के साथ में नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे साथ में होगा तब तुम्हें क्या, प्रत्येक पर्याय में अपनी पर्याय देखो। आज वो तुम सेठ हो, आज तुम सेठ हो, वो बेचारा तुम्हारा क्या है नौकर है, कल वो नौकर सेठ बनेगा और तुम क्या बनोगे नौकर वहां, क्योंकि सदा पर्याय कभी एक सी नहीं रहती। इसका घमंड ज्यादा मत करो, है ना। एक कर्म का तमाचा पड़ने के बाद रोड पर आ जाओगे, किसका बोलो एक कर्म का तमाचा पड़ने पर रोड पर आ जाओगे। जो बेर बेर खाते वो बेर बीन खाते हैं, क्या जो बेर बेर खाते है ना, जो बेर बेर खाते वो बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खाते हैं। क्या समझ में आया? बेर बेर खाते, बोलो हाथ उठाओ, जो बेर बेर का मतलब जो बार बार खाते थे, बेर बेर खाते वो बेर बीन खाते। आज वो नीचे पड़े हुए बेरों को बीन बीन करके क्या कर, बेर बेर खाते आज बेर बीन खाते। जो बेर बीन खाते वो बेर बेर खाते, जो बेर को बीन के खाते थे आज वो क्या कर रहे हैं, बार बार वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। इसलिए ध्यान रख करके चलना, जीवन में विचार करके चलना। समय सभी का एक जैसा, बोलो समय सभी का एक जैसा नहीं होता है। पिताजी कभी सुनाते हैं, बेटा ज्यादा मत इतराओ, हमने नमक रोटी खाई है, बोलो हमने ज्यादा मत इतराओ, हमने कैसे कैसे दिन देखे, बोलो हमने, जो तुम्हें हम बैठे रहे साइड में और तुम्हें मिले टी शर्ट, तुम बढ़िया टी शर्ट, एक जोड़ी कपड़े थे, बोलो एक जोड़ी कपड़े थे, उन्हीं को निचोड़ लिया और पहन लिया, वो सूख गए फिर पहन लिया, उसी में काम चलाया। आज तुम्हारे पास तो 4 जोड़ी है, इसलिए तुम गर्रा रहे, क्या बोलते, इसलिए तुम इतरा रहे हो। हमें रोटी मिली शाम को तो सुबह मिला तो शाम को नहीं मिला, शाम को मिला तो सुबह नहीं मिला। हम बोरियों पर सोए, जमीन पर सोए, और तुम्हें इतना अच्छा बिस्तर तुम्हें गढ़ रहा हो, डिल्लप को लाओ, और डिल्लप को लाए तो कह रहे कि है ना स्प्रिंग वाला लाओ, स्प्रिंग वाला लाएंगे तो पता नहीं फिर क्या कहोगे और क्या लाओ। भैया इतना तुम्हें दे,
है ना। बच्चों ने, आज तुम्हारे बच्चे, उनने कुछ नहीं देखा। तुम अपने पापा से पूछो, जब दिन भर मजदूरी करते थे तब कभी 4 रोटियां मिलती, 2 बनती थी, तो एक माँ खाती थी, एक पिता खाते थे, और कई अगर बच्चे हैं तो पहले बच्चों को दे देते, स्वयं भूखे रहते थे। अगर पहले त्योहार मतलब घी लगी रोटी मिल जाए, उसी का नाम दीपावली था। क्या? घी लगी रोटी मिल जाए उसका नाम। और अच्छे एक जोड़ी नए कपड़े मिल गए तो समझ जाओ कि रक्षाबंधन है। और आज तो तुम्हें देख के रोज ही रक्षाबंधन है। घर में जिस दिन पुड़ी बने, लड्डू बने, नुक्ती बने, नमकीन बने, इसका मतलब आज कोई क्या है? बोलो ना, रानी चेलना हुआ, इसका नाम क्या है? और रसगुल्ला बने तो आज त्योहार है। और आज तो त्योहार पर रोटी बनती है, त्योहार पर रोटी बनती है। बाकी दिन तो अभी सबके घर में जाके देखो, डिब्बे में नमकीन भरा रखा होगा, लड्डू बने रखे होंगे, सब 17 प्रकार की मिठाइयां बनी रखी रहती हैं, है ना। क्यों? इतनी संपन्नता होगी भैया। कभी भी किसी को आप देखते हो, उसको वो भी करुणा का पात्र है। सब अपने अपने कर्म की क्या है। हाँ, कोई बात नहीं, अगर तुम उनके लिए सुख ना दे सको तो उन्हें काम करने आए, उन्हें परेशान भी मत करना। बैठा है, आराम कर रहा है, अरे उससे वो भी थकता है, ठीक है 10 मिनट बैठ गया, पर ये भी ध्यान रखना कामचोर भी ना हो। इसका मतलब इतनी भी दया मत सीख जाना कि ठीक है महाराज जी ने कही थी सौन तो दो, कछु नहीं है, परे रहो परे रहो परे रहो। बोलो, कछु नहीं है परे, बोलो उतई की भाषा में, कछु नहीं, परे रहो परे रहो परे रहो। और कछु उठा के खा लो, कछु नहीं, एक और खा लो। तो इतो भी नहीं सीखने हैं, न पता चलो कि चूना लग गो। कल के दिन तुम्हारे बाप आ गए, हमारे मोड़ा को क्या सिखा दो जो तुमने, सीधे सीधो पढ़ो सिखाओ, सीधो सो मोड़ा मिल गया, तुमने पूरी पाती पढ़ा दी। तो भैया ये भी ध्यान रख के चलना, है ना, कि है ना, फिर आप कोई हमसे ही कहने लग जाए, जब इतनी अच्छी अच्छी बात है तुम सबको समझा रहे, कछु हमसे तो धीरे से हमें को समझा दो, माइक पर क्यों चिल्लाती हो, क्यों फटकारते हो। तो भैया इसके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सुनो भैया, नमो सिद्धार्थ, इसका ट्रीटमेंट ये है, सीधी उंगली से कभी, हाँ सीधी उंगली से कभी और घी नहीं निकलता है। और जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसे अपनी आंचल का दूध पिलाती नहीं है। जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको, है ना, थपथोरती नहीं है। जब तक रोता नहीं है तब तक उसको पालने में झुलाती नहीं है। सीधी उंगली से कभी क्या नहीं निकलता है? घी नहीं निकलता। एक बार टेढ़ी हो जाए तो आदमी हमेशा को सीधा हो जाता है। पड़ोसी से पूछो, एक बार उंगली टेढ़ी हो जाए तो आदमी हमेशा ऐसा खड़ा रहता है। आप बोलो बस, आदेश करो, आज्ञा करो ना, फिर आपको मालूम है कि वो महंगी वाली दवाई फिर हो जाएगी, वो लंबे वाले कैप्सूल। भैया निश्चित है कि जरूरत से ज्यादा किसी पर बोझा नहीं लादना।